हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। सो एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रही है, आवाज सभी को सुनाई दे रही है गाइस? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रही है सभी को? ऑल इज फाइन? एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रही है? ऑल इज डन, आई एम फाइन, थोड़ा सा सही है अभी। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सिंपल सी बात है, वी वांट जारिफ। आपको जारिफ के बारे में सोचना है, फालतू चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है? और जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रोजाना शाम को क्यूज देखने को मिल जाती है। तो प्लीज गाइस आप लोग ज्वाइन कीजिए। सभी लोगों को ज्वाइन करनी है, क्यूज 7 बजे होती है ऐप पे। एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रही है? चलिए। और दोस्तों अभी फिलर फॉर्म पे 25% ऑफ चल रहा है गाइस, आप लोगों के लिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। आपकी फैमिली में फ्रेंड में उनको बोल दो भाई कि सुनहरा मौका है अभी। जिन्होंने सेकंड पेपर ज्वाइन नहीं किया वो अब ज्वाइन कर सकते हैं। 25% ऑफ चल रहा है अभी। और हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, डिवाइसेस हो गया है, मेमोरी के दोनों पार्ट हो चुके हैं। हाँ यार, आपको जो मन में आए जो बोलो, पर अच्छा बोलो, ठीक है? और अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग वन। ऐसे आज प्रियंका मैम की क्लास थी, बट प्रियंका मैम किसी कारण से बिजी है, तो मुझे लगा कि मैं क्लास कर सकता हूँ, ठीक है? दादा बोल सकते हो, कोई सुनिए यार, जो आपको मन में आए अच्छा बोलो, ठीक है? तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? नेटवर्क आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिनको नहीं पता, माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी, और मैं आपको करवाऊंगा आईसीटी पेपर फर्स्ट की 8 ये यूनिट है, ठीक है? जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी आप लोग देख सकते हो, आपको प्ले स्टोर पे, सॉरी, आपको हमारे ऐप के अंदर जाके सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो ये सिलेबस है हमारा, एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। और मैंने होमवर्क दिया था, किस किस ने होमवर्क किया? किस किस ने होमवर्क किया है गाइस? प्लीज मेरा आंसर दीजिए। किस किस ने होमवर्क किया है? यस, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, कहते हैं कि काफी लोगों ने अच्छे से एक प्रॉपर वे में होमवर्क किया है, एंड वेरी गुड। ऐसे ही होमवर्क करना, और आज भी होमवर्क दूंगा। तो अब ये बताओ, होमवर्क करने के आपको क्या क्या फायदा हुआ? जब मैं आपको होमवर्क दिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ? आपको होमवर्क का क्या क्या बेनिफिट हुआ है गाइस? एक बार याद हो गया, वेरी गुड, यहां पर अच्छे कमेंट आ रहे, याद हो गया। देखिए गाइस, शॉर्ट फॉर्म जो है हमारे नेट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हर साल एक या दो फुल फॉर्म आती है। अब जब मैंने आपको होमवर्क दिया तो आप लोगों ने कहीं इंटरनेट पे देखा होगा, काफी लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है, काफी लोगों ने किताब में से लिखा भी। तो बिल्कुल हम लोग इस याद हो जाता है, एंड दिस वेरी गुड थिंग। यस, मालूम हो गया। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरनेट। कौन मुझे बताएगा कि इंटरनेट क्या होता है? मुझे कौन बताएगा कि इंटरनेट क्या होता है गाइस?
मुझे आंसर दीजिए। चलिए, देखिए दोस्तों, इंटरनेट, इंटरनेट जो है इसमें तीन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, इंटर और नेट। हाँ मम्मा, मैं भी क्लास कर रहा हूँ, फिर फोन करता हूँ ना। ठीक है, तो इंटरनेट का मतलब होता है दोस्तों एक पूरी दुनिया का जाल, एक जाल ऐसा बना हुआ जहां पर एक कोने से लेकर एक कोने से आप लोग संपर्क कर पाते हैं। अभी आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप हर एक अलग अलग जगह से हो, कोई बिहार से, कोई जयपुर, कोई यूपी, ऑल इंडिया में हम लोग अलग अलग कोने से, बट हम लोग एक जाल की तरह। जाल क्या होता है? जाल भी तो ऐसा बंधा होता है ना, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पर हम लोग आपस में बंधे हुए होते हैं। तो पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट करने को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, समझ में आ गया? द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट, द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों नेट यानी जाल, आप लोगों ने जाल सुना होगा, जाल होता है ए नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क इज द विच यूजर एट एनी वन कंप्यूटर कैन। यहां पर आप एक जगह से हजारों लोगों तक हम लोग जा सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, हम लोग उनका आनंद ले सकते हैं एक जगह बैठे बैठे। आज मैं जयपुर से बैठा बैठा, आप लोग कोई, काफी लोग बिहार से हैं, आप काफी लोग कहाँ कहाँ से हैं, हम लोग बात कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर। और अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो बात अच्छी हो पाएगी, जैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ। अब हम लोग बात करेंगे वे टू गेट एक्सेस इंटरनेट। आपको मुझे बताना है इसे कौन कौन से, वे को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, मैं भूल गया। वे मतलब उपाय, ऐसे कौन कौन से साध, मतलब वे मतलब रास्ते हैं जहां से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको मुझे बताना है कि ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। मुझे आंसर दीजिए सभी लोग प्लीज। रास्ता, यस। कौन कौन से हैं? आंसर दो यार, आज आप लोग इंटरनेट एक्सेस करते हो, उसके कौन कौन से रास्ते हैं जहां पर आपके पास इंटरनेट आता है? इंटरनेट को आने के कौन कौन से रास्ते हैं? नहीं पता? अरे यार, मोबाइल, चलो वेरी गुड, मोबाइल आ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास दोस्तों यहाँ पे पहुंचने के काफी साधन है। हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए दोस्तों, हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे हम लोग कनेक्ट हो पाए। आज आपके पास में क्या है? मोबाइल है, मोबाइल से आप लोग कनेक्ट कर पाते हो। और आपके पास दो चीजें और होनी चाहिए, आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर। आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जिससे आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर जहां पर हार्डवेयर है ना, वहां पर आपका सॉफ्टवेयर भी होना जरूरी है। ठीक है, मुझे कौन बताएगा टाइप्स ऑफ इंटरनेट के बारे में? ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनेट के बारे में कौन बताएगा? देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं डीएसएल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल? आप लोगों ने फुल फॉर्म भी लिखी है तो आंसर दो।
देखिए दोस्तों, डीएसएल का मतलब होता है एक लाइन होती है दोस्तों, एक वायर लाइन होती है जहां से हमें इंटरनेट मिलता है। डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन क्या होती है दोस्तों? डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन, डीएसएल का एक बार सभी लोग मुझे फुल फॉर्म लिखिए प्लीज। दोस्तों ये क्या करती है? ये आपका इंटरनेट से कनेक्ट कराती है। मे बी आपकी फोन लाइन हो गई, फाइबर हो गया आपका केबल, जो केबल से आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है। अगर आप लोग देखोगे यहां से आपके फोन में, अगर आपके पास बीएसएनएल है, बीएसएनएल का हम लोग काफी यूज करते हैं, ठीक है। जब हम लोग बीएसएनएल का यूज करते हैं गाइस, तो बीएसएनएल में क्या होता है, हमारा फोन तो चलता ही चलता है, साथ में बीएसएनएल से एक लाइन भी आती है जहां पर हमारी वो मोडम, एक ऐसा बॉक्स आता होगा आपके पास, जिनके पास घर में वाईफाई है उनको पता होगा, वहां से हम सीधा हमारा केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, केबल के अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक भी हमारे पास इंटरनेट होता है, ठीक है। यहाँ पर वाईफाई काम नहीं करेगा, ये वाईफाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फाइबर केबल की बात हो रही है, यहाँ पर केबल पे काम होता है, ठीक है। यहां पर केबल पे काम हो रहा है, यहां पर आपके पास वाईफाई नहीं है। अभी हम लोग ओनली केबल की बात कर रहे हैं कि फोन, हमारे घर में फोन है, फोन से एक वायर आया और हमारा इंटरनेट चल जाएगा, ठीक है। दूसरा है केबल इंटरनेट। यस दोस्तों, केबल इंटरनेट क्या होता है? लोकल केबल सिस्टम होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जिनके पास एयरटेल का होगा, जियो का, आपके एरिया में कुछ लोकल केबल भी चलती होगी। लोकल केबल वाले कहते होंगे कि भैया हमसे करवा लो, हम लोग 500 रुपए में आपका कर देंगे। अगर आप जियो का कराओगे तो 600 लगेंगे, पर हम लोग काफी लोग करवा भी ये लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, केबल बेस पे काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, केबल बेस पे काम करता है। जो लोकल एरिया होता है आपका, जो इंटरनेट होता है, ये वहां पर काम करता है और ये मंथली आपसे चार्ज करता है। ये वाला किस किसने करवाया हुआ है? ये वाला किस किस के घर में वाईफाई है? ये किस किस के, काफी लोगों के पास होगा ये, ठीक है। अगला आता है हमारा सैटेलाइट इंटरनेट। ये है सबसे काम का। दोस्तों अभी आपको पता होगा सैटेलाइट इंटरनेट काफी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ही एरिया में आया है जहां पर आपका सीधा आपको इंटरनेट सैटेलाइट से मिलता है। एक आपके घर पे या आपके आसपास रेलवे स्टेशन में छतरी होगी ऐसी टाइप की, तो छतरी से हम लोग कनेक्ट होते हैं। ये वाईफाई में भी कन्वर्ट काम करता है। या अगर आप किसी ऑफिस में गए या आपके कॉलेज में भी ऐसी छतरी होगी जहां पर सैटेलाइट से हमारा इंटरनेट चलता है, ठीक है। हमारे पास लाइक जैसा आपको पता होगा सैटेलाइट हर जगह की है, जियो की भी सैटेलाइट है, एयरटेल की भी, ऐसे सैटेलाइट हमारी दुनिया आकाश में होती है, तो हम लोग उससे सीधा कनेक्ट करके वो हमारा वाईफाई चलता है, ठीक है। समझ में आ गया? जब सैटेलाइट से हम लोग इंटरनेट चलाते हैं ना, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? यस। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वायरलेस हॉटस्पॉट एंड वाईफाई। भाई ये तो सभी को पता होगा। कौन मुझे बताएगा वायरलेस हॉटस्पॉट क्या होता है, वाईफाई क्या होता है? आंसर दो सभी लोग। आंसर दो गाइस। देखिए दोस्तों, हॉटस्पॉट सभी को पता है आज की जनरेशन में। हॉटस्पॉट क्या होता है? जब हम लोग किसी के इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, मतलब वो तो कहीं और से कनेक्ट कर रहा है बट हम भी उसके, जैसे मान के चलिए आपके पास कहीं से दूध आया, कोई दूध आया आपको देने वाला, आपने उससे भी दूध ले लिया,
तो मतलब आपके पास इंटरनेट तो कहीं और से आ रहा है, बट आपने उसका भी इंटरनेट ले लिया, उसको हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट। उसको हम लोग क्या ये बोलते हैं, हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट हम लोग इसको कहते हैं। वायरलेस हॉटस्पॉट एंड द वाईफाई बोथ आर द वायरलेस कनेक्टेड इंटरनेट, ये दोनों इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। दे डोंट नीड टू वायर एंड केबल, इनको कोई वायर और कोई केबल की जरूरत नहीं है। भाई अगर आज आपको किसी के साथ हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है तो हमको वायर की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है, हम लोग सीधा ही कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे अभी मान के चलिए वाईफाई आप लोग कनेक्ट करते हो, हॉटस्पॉट आप लोग कनेक्ट करते हो, इसमें वायर की जरूरत होती है क्या? हमें नहीं होती, हम लोग हमारे मोबाइल से या लैपटॉप से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो मैंने कंटेंट हिंदी में भी दिया है, आप लोग जब नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फोन सिम इंटरनेट 2G 3G 4G। मुझे कौन बताएगा जी का मतलब क्या होता है? 1G 2G 3G 4G 5G का मतलब ये जी जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है गाइस? प्लीज मुझे आंसर दीजिए, इसका मतलब क्या होता है ये जी का हम लोग यूज करते हैं? आंसर दो यार। देखिए गाइस, जी का मतलब होता है जनरेशन। जी का क्या है यहाँ पर अर्थ है जनरेशन आपकी। जैसे आपकी जनरेशन क्या है, तो जब फर्स्ट जनरेशन आई तो हम लोगों ने नॉर्मल फोन का यूज किया जहां पर ओनली बातचीत हो सकती थी। सेकंड जनरेशन आप लोगों ने देखा होगा जो नोकिया का मोबाइल आता था, जहां पर हम लोग कॉलिंग के साथ एसएमएस का यूज करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने एसएमएस हम लोग सेंड करते थे, शेरो शायरी वाले, याद आ गया होगा कि सभी को शेरो शायरी वाले। ठीक है, जब 3G आया हमारे पास तो हमारे पास आता है इंटरनेट। हमारे पास क्या आता है? इंटरनेट हमारे पास आ जाता है, जहां पर हम लोग नॉर्मल इंटरनेट चला सकते थे, जहां पर आप लोग फेसबुक चला सकते थे, गूगल चला सकते थे। इसके बाद दोस्तों जब हमारे पास 4G आता है, वहां पर हम लोग वीडियो कॉलिंग ये सब चीजें आई। जूम वीडियो कॉल मर्ज करना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस, ये जो हाई इंटरनेट है जो हमारा वो 4G के बाद स्टार्ट हुआ और फाइनली 5G आ रहा है। पर मुझे तो 5G का कोई ऐसा लग ही नहीं रहा। ठीक है, 4G का भी इंटरनेट काफी जगह नहीं चलता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो क्या हो गया 4G, तो ये किस पे काम करता है? जनरेशन पे। तो हमारा इंटरनेट चला 3G के बाद। ठीक है, और अभी हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 6G पे आपका इंटरनेट आ जाएगा। ठीक है, जियो का चलता होगा बट हमारे जयपुर में नहीं चलता है, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंट ऑफ इंटरनेट। अब आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आपके लिए इंटरनेट क्यों जरूरी है। आपको अपने अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि आपके लिए इंटरनेट इतना जरूरी क्यों है गाइस। सभी लोग मुझे आंसर दो प्लीज। आपके लिए, आपके लिए मतलब आपके लिए ही इंटरनेट इतना जरूरी क्यों है? बताओ यार, देखो अपनी अपनी आंसर देनी है। इंटरनेट जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं,
देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं, हम लोग किसी से बात कर सकते हैं। सबसे अच्छा साधन है इंटरनेट का कम्युनिकेशन करना। आज के टाइम पे नॉर्मल कॉल कोई भी नहीं कर पाता है, आजकल हम लोग सीधा वीडियो कॉल करते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। दूसरा है नॉलेज के लिए, सबसे बड़ी चीज है दोस्तों नॉलेज। तीसरा है अवेयरनेस, हमें आजकल कुछ भी जानना है समझना है तो हम लोग सीधा इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पावर, इसकी पावर काफी बड़ी है। तीसरा है दोस्तों आपकी ये स्पीड, आपकी इंटरनेट की आपको ये स्पीड में काम करवा देता है। जो काम आप 2 मिनट 10 मिनट में करते हो 2 मिनट में आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि यार मुझे, जैसे अभी चैट जीपीटी है, वो भी तो वही ना इंटरनेट, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी काम आती है, ठीक है यार, ठीक है। यूज ऑफ इंटरनेट। अब मुझे बताओ व्हाट इज द आईपी एड्रेस। व्हाट इज द आईपी एड्रेस? गाइस प्लीज आंसर दो मेरा। व्हाट इज द आईपी एड्रेस? सभी के आंसर आएंगे मैं जब भी आगे चलूंगा। आप गाइस आंसर दीजिए, व्हाट इज द आईपी एड्रेस? काफी लोग कह रहे इंटरनेट प्रोटोकॉल, चलो फुल फॉर्म तो अच्छी लगी। अब मुझे ये भी ये बता दो होती क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल तो अच्छा है पर होता क्या है? फुल फॉर्म पूछी नहीं, आप लोग फुल फॉर्म का आंसर कर रहे हो। देखिए दोस्तों, आईपी एड्रेस का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपको सबको पता है। बट ये होता क्या है दोस्तों, ये इंटरनेट का दोस्तों एक यूनिक आईडी होता है, जिससे आपके घर का एड्रेस है वो यूनिक होगा, ठीक है। जैसे अभी आपका जो घर का एड्रेस है ना वो पूरी दुनिया में कहीं और एक्सेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले आपका आता है आपका घर का नंबर, फिर आपकी एरिया का नंबर, फिर आपका स्टेट राजस्थान, फिर आपका आपका इंडिया। तो अब इतना अंदर तो कोई यूनिक नहीं हो सकता भाई। कोई अगर इंडिया में होगा तो इस जगह नहीं होगा, इस जगह से यूनिक नहीं होगा। सेम दोस्तों यहाँ पर आईपी एड्रेस होता है जो आपका यूनिक होता है, एक लोकल नेटवर्क का आपका यूनिक एड्रेस होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे आपका तो घर का एड्रेस चेंज नहीं होगा, बट ये क्या होता है दोस्तों, ये चेंज हो जाता है। जैसे हम आगे चलिए भी आपका आईपी एड्रेस कुछ और होगा, कुछ देर बाद कुछ और हो जाएगा, ये ऐसे कन्वर्ट होता रहता है। बट आपके पास ये एक टाइम पे एक ही रहेगा, तो आपके पास रहेगा, इसके अलावा और किसी के पास नहीं जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया? ये एक के पास, एक इंसान के पास एक बार ही रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसमें अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें एक और चीज मैं आपको समझा दूं, ऐसे तो मैं अलग से पूरी क्लास लूंगा आईपी एड्रेस पे, बट इसका 4 विथ में ये काम करता है, 4 बिट होती है इसकी, ठीक है। इसका होता है 32 फिर, ठीक है। अब इसमें करता क्या है दोस्तों, ये इसका सबसे हाईएस्ट जाएगा, सबसे लो होगा 0, सबसे हाईएस्ट होगा 256। इस एरिया में ये काम करता है। हायर एजुकेशन की क्लास की पीडीएफ नहीं आई अभी तक? चलो मैं देखता हूं 1 मिनट, मैं आज करता हूं, ठीक है। सॉरी गाइस, ठीक है। अभी काम ये देखिए, अब सबका इंटरनेट क्या है, आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग यूनिकनेस से काम करता है, ये कभी माइनस में नहीं जाता है। आईपी एड्रेस आल्सो कांट एट द रिटर्न एड्रेस, ये एड्रेस पे काम करता है। अगर आपको किसी को मेल करना है तो ये भी आईपी एड्रेस से जाता है। अगर आपका आईपी एड्रेस गलत होगा तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस।
स्टैटिक का क्या मतलब होता है? वीडियो से पढ़ने के लिए कौन कह रहा है यार? नोट्स आपको मिलता है, नोट्स आपको ऐप के ऊपर सारे नोट्स मिल जाते हैं गाइस, मैंने कल ही अपलोड करे। फिर आप लोग कैसे करो कि हम लोग पढ़े? नोट्स आपको मिल रहे हैं यार, नोट्स कहां नहीं मिल रहे आपको, ऐसे बताओ मुझे आप लोग। देखो दोस्तों, स्टैटिक का मतलब होता है जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, डायनामिक का मतलब होता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहां से आपको नॉर्मल सा अनुमान लग गया होगा। लिखना नहीं है यार, आपके लिए मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप लोग सेव करके प्रिंट आउट भी ले सकते हो। रुचि, आपके नोट्स में जिनके पास भी 6 मंथ का कोर्स है ना, उनके पास एक ऑफर है, एक ऑप्शन होता है डाउनलोड करो, आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो यार। ये ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, कोई नहीं देता है। इसका मतलब है कि आपके पास नोट्स अब लाइफ टाइम रहेंगे, आप किसको भी शेयर कर सकते हो, इस ऐसे मैंने ऑप्शन दिए हुए आपको। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक का मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक में दोस्तों क्या होता है, कुछ ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एलिमेंट ऑलवेज रिमेंबर सेम, वहां पर ही क्या होता है दोस्तों, एलिमेंट के अंदर ही आते हैं, बट हम लोग डायनामिक में आईपी चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी आईपी टेम्परेरी चेंज होती जाती है, आपके नेटवर्क के ऊपर होता है। ठीक है, ग्रुप अभी नहीं, ग्रुप में बाद में क्या बोला, अभी आईपी एड्रेस के ऊपर हम लोग अलग से क्लास करेंगे। देखो, आपने कोई भी नोट्स को डाउनलोड किया कंटेंट में जाके, अब ऐप के ऊपर 3 लाइंस आती है, उस पर क्लिक करोगे ना तो वहां पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड में जाओ, जितनी भी फाइल आपने डाउनलोड करी फिलर फॉर्म ऐप की, वो डाउनलोड में आपको मिल जाएगी। वहां पर खोलो पीडीएफ, वहां पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है रितु, देखिए कुछ रूल्स होते हैं यार, ऐप के अंदर नहीं हो पाता क्योंकि और भी लोग आते रहते जाते रहते हैं। आपको मैंने ऑप्शन दे दिया ना कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, आपको मैंने ऑप्शन दे दिया ना कि आप लोग डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लो यार। इतना कौन करेगा यार, इतना मैं कर रहा हूँ वही बहुत मैं मानता हूँ, वही बड़ी बात है। काफी लोग कहते हैं सर और भाई और जाके देखो, मैंने बात करी हुई है सब से कि आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं मिलता, उनके नोट्स बाहर नहीं आते हैं, आप पर आपको दे रहा हूं मैं यार। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर मैंने आगे ना आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो 32 बिट का होता है गाइस, ये एग्जाम आएगा प्लीज इसको याद कर लो। 32 बिट का फॉर्मेट आपका होता है। आईपी एड्रेस के ऊपर हम लोग अलग से एक पूरी क्लास करेंगे। देखो मैं यहाँ पर वीडियो की बात नहीं कर रहा गाइस, वीडियो की मैं बात नहीं करता, क्लास की मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ। ये देखो उन्होंने सेव कर लिया एक वीडियो। ठीक है, तो ये 32 बिट का होता है, समझ में आ गया? चलिए, इसके अंदर 2 होते हैं, एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है आपकी होस्ट आईडी। इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी आप ये समझ लीजिए इसमें 2 आईडी होती है, नेट आईडी और होस्ट आईडी, और ये 32 बिट का होता है। जैसा अभी इन्होंने बोला आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इनको हम लोग अगली क्लास में आराम से समझेंगे। चलिए, तो गाइस अभी अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी आईज का आपको पता ही होगा, मे बी आज 9 वाली क्लास नहीं हो पाएगी यार, क्योंकि लाल जो आंखें ना काफी लाल हो गई है। ठीक है, पर आज क्या मैम की क्लास थी नहीं, काफी लोग बोलते हैं कि कंटिन्यू क्लासेस नहीं होती, इसलिए मैंने क्लास करी है। ठीक है, और आज 9 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, तो ये पीडीएफ में आराम से अपलोड कर दूंगा, कल तक ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज तो नहीं कर पाऊंगा यार गाइस, क्योंकि मैं ज्यादा देर स्क्रीन ही नहीं देख पाता। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और नोट्स आपको मिल जाएंगे कल तक, इसका आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।